Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. Today we'll be doing a very important and a very fundamental chapter of matlab how to reach all those 8 part of speech. This is the basic chapter, that is articles. A, and the. In the previous classes, you must have studied this topic, but in a very at a very you can say at a very low level. But today we'll be studying in a proper level where we'll identify that what are definite articles, what are indefinite articles. See, a and they are known as indefinite articles, whereas the is known as a definite article. ए हमेशा कॉन्सोनेंट की साउंड से पीछे लगेगा और एन हमेशा वॉवल के पीछे लगेगा. कोई भी चीज जो पर्टिकुलर होगी हम उसके पीछे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. Let's just begin with this. It's a very easy chapter. Please make sure that you will make a keynote for this chapter because it's very small, very brief, and very easy, but very minute and very, very, very important. Please make sure that you all will be revising the previous concepts. So let's just begin. It's articles, right? Articles are used before noun and noun equivalents. Noun से पहले लगता है या फिर noun के equivalent से पीछे लगता है ये. There are 26 letters in the English alphabet. एक बार ध्यान रखिए, ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये A, B, C, D. Please don't confuse कि आप इन्हें words बोले. They are the letters. इन्हीं letters को मिला के बनते हैं words और words को मिला के क्या बनता है, एक sentence जो कि एक complete meaning देता है, right? तो आउट ऑफ दीज 26 लेटर्स 5 लेटर्स ए ई आई ओ यू, इनको हम क्या बोलते हैं, वावल्स बोलते हैं, राइट? रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट. So how many types of articles are there? There are two types, a and an. They are known as indefinite articles. इनको हम क्या बोलते हैं, indefinite articles बोलते हैं. ए को हम क्या यूज करते हैं जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, जैसे अ रिंग. आप देख सकते हैं ये कॉन्सोनेंट से पीछे लगा हुआ है, बुक, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. बिफोर थिंग्स वी कैन काउंट, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव अ पेंसिल बॉक्स, मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है. ही गॉट अ न्यू बाइक, एक बाइक के बारे में बात हो रही है. एक जब भी हम किसी चीज को काउंट कर सकते, राइट? एक तो ये है कि कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले, और एक ये है कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं. थर्ड यूजेज क्या है, टू शो वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. मतलब कि एक नाउन के पीछे, जैसे कि गर्ल एंड अ बॉय वेंट टू द स्कूल. गर्ल और बॉय कहाँ गए हैं, स्कूल गए हैं. एक के बारे में बताया है. अ डॉग रन, अ डॉग रन आफ्टर अ कैट. एक डॉग जो है बिल्ली के पीछे भाग रहा है. नाउ वेयर वी कैन यूज एन, एन इज यूज बिफोर वावल साउंड, बिफोर वॉवल वाली जब आवाज आ रही होती है, जैसे कि एन एलिफेंट आप देख सकते हैं वॉवल से पीछे लगा हुआ है. एन आउल ओ के पीछे लगा हुआ है. ऐसे एन ऑनेस्ट मैन, आप देख सकते हैं एच साइलेंट होता है, ये वॉवल से पीछे लगा हुआ है, राइट? एन आउल फ्लू इनटू माय हाउस टुडे. एक उल्लू मेरे घर पे उड़कर आ गया है. सेकंड, यू कैन सी अगेन, आप इसे जिन चीजों पे काउंट कर सकते हैं उन चीजों के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एन का. फॉर एग्जाम्पल, एन आउल फ्लू इनटू माय हाउस टुडे. एक उल्लू मेरे घर पे उड़कर आ गया है. मूविंग ऑन टू द थर्ड, टू शो वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अगेन एक ही बंदे को दिखाना, एक ही प्लेस, एनिमल और थिंग को के लिए भी हम एन यूज करते हैं. आई ईट एन एप्पल एवरी डे. मैं हर रोज एक एप्पल खाता हूँ, ये देख सकते हैं आप. आई कम टू एन अननोन प्लेस. मैं एक अननोन जगह पे आया हूँ, राइट? So if the word starts with a consonant but it is pronounced with a vowel sound, we use an. देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया है कि वो कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट होते हैं बट उनकी साउंड जो होती है वो वोवल जैसी आ रही होती है, उनके पीछे भी एन लगता है. एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ऑलरेडी. And if the word starts with a vowel but it is pronounced with a consonant sound, अगर कोई भी एक word वो start होता है vowel से but उसकी consonant sound होती है, जैसे जैसे आप देखते हैं, ये देखिए ये एम में है, इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा. एन एम में ये कॉन्सोनेंट साउंड होती है. ये तो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो गया आपके लिए, बट आप पहले ये एग्जाम्पल देखिए. If the word starts with a vowel but it is pronounced with a consonant sound, we use a. जैसे कि a uniform, right? Uniform, a universe, right? Umbrella में an an umbrella, right?
नाउ मूविंग ऑन टू द डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में द होता है और ये पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज होता है। The is the definite article and usage of the before uncountable noun, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे the movie is perfect, मूवी एकदम परफेक्ट है। The water flow out of the pot, pot से बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। When we talk about a specific pronoun, that is something particular। आई लव दी पर्पल कलर, मुझे पर्पल कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है। द डॉग वॉज हैप्पी टू सी अस, हमको देख के खुश तो था डॉगी, बट द डॉग स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि डॉगी ही हमको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। So it's just basically about definite article, indefinite article. You all have to make a column in your respective notebooks where you will be writing the three columns, right? Usage of a, and the, right? You can tell कि यहाँ पे भी काउंटिंग के लिए, यहाँ पे भी काउंटिंग के लिए, बट एक मेक श्योर दैट यू विल राइट ऑल दीज दिस in your respective notebooks। very important concept, please do revise it। and very very important, these two lines की कुछ words जो consonant से लिखे जाते हैं बट उनकी आवाज वोवल से आती है, उनके साथ क्या आएगा, एन। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वोवल से बट उनकी आवाज कॉन्सोनेंट जैसे आती है, उनके आगे क्या लगता है, ए। a uniform, a universe, a umbrella, right? Please make sure that you will note down all these concepts in your respective notebooks, and you all will be doing an exercise given by this chapter by your own. And please keep studying hard for your exam and do revise the previous concept and keep smiling. Thank you.